अब गद्दार किसे कहेंगे, ISI का एजेंट किसे कहेंगे, घुसपैठिया किसे कहेंगे, बाबर की औलाद किसे कहेंगे, ये मुझे नया स्क्रिप्ट नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा कि आपने तो ये सिर्फ लिखा है, हम ये स्क्रिप्ट भुगत चुके हैं। 15 दिसंबर 1971 को इस पाकिस्तान में 23% अक़लियतें थी। 16 दिसंबर की शाम को वो 2.5% रह गए। एक ही दिन में ये पलड़ा जो ऐसे था वो ऐसे हो गया, तो उसके बाद अक़लियतें पंचिंग बैग बन गई। ये नॉवेल हम ओढ़ चुके हैं, पी चुके हैं, खा चुके हैं, भुगत चुके हैं। मेरा जो पहला इंप्रेशन था शुरू के, एक तो ये कि ये बेसिकली ड्रामा का जॉनरा है, ड्रामा नहीं है, ये बेसिकली हिस्ट्री है और इसमें कल्चर है और इसमें सारी रिवायत को जमा किया गया है। और सईद भाई चूँकि हमेशा दरिया को कूजे में बंद करने के माहिर हैं, तो मुझे एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि इस किताब के साथ भी इन्होंने यही किया होगा। फौरी तौर पे मुझे H.G. वेल्स का एक ड्रामा है मार्शियन इन्वेजन, जो 1939 में ओहायो के एक रेडियो स्टेशन ने नशर किया था कि जैसे मरीख वाले जो हैं उन्होंने ज़मीन पे अटैक कर दिया है और हर चीज़ तहोबाला हो गई है, और उसमें रियल टर्म्स और इलाके इस्तेमाल किए गए। तो लिटरली जहाँ जहाँ तक उस रेडियो की आवाज़ पहुँची थी वहाँ भगदड़ मच गई और एक एमरजेंसी नाफिज करनी पड़ी, और उसके बाद से एक लॉ बना के इस तरह की हरकत दोबारा जो है वो नहीं होगी। ये जो सईद भाई ने लिखा, अच्छा पहले तो ये कि ज़्यादातर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली आप लोगों ने नहीं ये किताब अभी तक पढ़ी होगी। इस किताब को अगर मैं वन लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो वो ये है कि एक जो दीवार सदियों पुरानी है, जब आप बनाते हैं, अच्छा, और उसे सदियाँ बनाती हैं और ऑर्गेनिकली वो दीवार बनती है, जब उसमें से एक ईंट भी आप निकाल लें ना तो पूरी दीवार कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ तो ये है कि पूरी की पूरी 100 में से 20% ईंटें जो है अचानक एक दिन निकल जाएं तो सोचिए उस दीवार का क्या हाल होगा। तो वो ढह गई। अच्छा, ढह गई, कुतुब मीनार भी मुसलमानों के साथ गायब हो गया उसी दिन। जमहूरियत का मानी वो उड़ गए उसी दिन। सेकुलरिज्म पे सवाल उठने लगा कि अब सेकुलरिज्म की क्या ज़रूरत है, अब तो मुसलमान चले गए हैं हिंदुस्तान से। अच्छा, इवन फिल्मी गीतों पे बहस हो गई कि ये जो उर्दू में फिल्मी गीत लिखे गए 50s 60s 70s की शायरी में, अब इनका क्या करें, इसलिए कि वो जो हर्फ हैं वो उड़ गए, वो भी मुसलमानों के साथ चले गए। उससे जो एक कहना चाहिए शगाफ पड़ा है उस समाज में, तो उसमें रूलिंग क्लास को सबसे ज़्यादा फिक्र हुई कि अब 20% तो गए, हम तो ऑलरेडी ब्राह्मणवादी जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं, तो अब तो हमेशा दलित का वजीर आज़म आएगा, अब क्या करें, खुदा के वास्ते कोई मुसलमानों को वापस लाए। उससे ये एक नया तजाद पैदा हुआ मुसलमानों के गायब होने से। अच्छा, सोशलिस्टों की अपनी दुनिया थी, उन्होंने कहा हा ये सारी जायदादें वगैरह जो हैं, तवेले और दुकानें और कारोबार और घर, वो तो अब खाली हो चुके हैं, एक भी मुसलमान नज़र नहीं आ रहा। तो अब जो हम माशरे में समाज में मसावात पैदा करने का हमारा ख्वाब था, ये सारी जायदाद बांट के हम अपना ये ख्वाब जो है पूरा कर लेंगे। और ऑब्वियसली दलित मेजॉरिटी में थे, तो दलितों ने सबसे ज़्यादा कब्जा करना शुरू कर दिया मुसलमानों की जायदादों पे। तो जो ब्राह्मण क्लास थी उसको तो बुखार आ गया कि यार अब इसका तोड़ हम क्या करें। अब हम ये भी नहीं कह सकते, हमारे इश्यूज चले गए। अब गद्दार किसे कहेंगे, ISI का एजेंट किसे कहेंगे, घुसपैठिया किसे कहेंगे, बाबर की औलाद किसे कहेंगे, ये इशू बेमानी हो गए एक ही दिन में। तो सोचिए उस समाज में इस वक्त जो है वो क्या हाल होगा अगर ये वाकई ऐसा हो जाए। तो फिर सईद भाई ने ये किया, रहम खाया, आखिर में एक ज्यूरी इन्होंने तश्कील दी, अदालत में मुकदमा गया और उस ज्यूरी में अमीर खुसरो और उसी लेवल के हिंदू मुस्लिम जो शख्सियात थी सदियों की, उनको उस ज्यूरी में जमा किया और उस ज्यूरी ने बहरहाल एक सिफारिशात मुरतब की
और सिफारिशात का लुब्बे लुबाब ये था कि भाई इंसान के बच्चे अगर आप बन जाएं, जो समाज ऑर्गेनिकली सदियों ने तामीर किया है, वक्त ने तामीर किया है, अगर उसके साथ आप पंगेबाजी ना करें तभी आप बच सकते हैं, वरना उसके मलबे तले आप दब जाएंगे। अच्छा, यहां तक तो आ गया, ये कहानी आ गई। अब उसके बाद क्या होता है? हिंदू मुस्लिम इख्तलाफ हो या इंडिया पाकिस्तान रिलेशन हो, मैं पहले भी एक जगह कह चुका हूं, ये सनत है, ये इंडस्ट्री है, इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी वाबस्ता है, इनके लड़ने से, इनके ताल्लुकात नॉर्मल ना होने से। तो होता क्या है कि आखिर में जब ये तय हो जाता है कि आइंदा दलितों का प्राइम मिनिस्टर होगा, इसलिए कि वो मेजॉरिटी में है, और वो फौरन पाकिस्तान और हमसाया मुमालिक का दौरा करके एक नॉर्मल मुल्क की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे और एक इलाके में एक अमन और इख्तलाफात जो हैं वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे, तो आखिरी सीन में ये होता है कि दिल्ली की सड़कों पे टैंक आ जाते हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और जनाब बिसात लपेट दी जाती है, यानी जो वॉर इंडस्ट्री है वो ये नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ वैसा हो जाए जैसा कि उसके ख्याल में नहीं होना चाहिए। तो ये एक आउटलाइन है, लेकिन अब जाहिर है कि जब आप पढ़ेंगे तो आप मैं शायद 1% भी नहीं बता सका जो लुत्फ मुझे आया। दूसरी बात यह है कि ये जो है सईद भाई, माजरत के साथ, आप मेरे मुशफिक हैं और बहुत अरसे से जाहिर है कि आपकी गालियां खाने को मैं तरस भी रहा हूं। ये मुझे नया स्क्रिप्ट नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा कि आपने तो ये सिर्फ लिखा है, हम ये स्क्रिप्ट भुगत चुके हैं। 15 दिसंबर 1971 को इस पाकिस्तान में 23% अक़लियतें थी। 16 दिसंबर की शाम को वो 2.5% रह गई। जब ये 23% थी तो माशरे में एक तवाज़ुन था, टॉलरेंस थी, ठीक है, टेंशन्स थी, सब थी, लेकिन उसका जो पलड़े में वजन था वो ये नहीं हुआ था कि एक पलड़ा यूं हो गया हो और दूसरा पलड़ा यूं हो। एक ही दिन में ये पलड़ा जो ऐसे था वो ऐसे हो गया, तो उसके बाद अक़लियतें पंचिंग बैग बन गई। लिहाजा आप नोट कीजिए कि 16 दिसंबर 1971 के बाद से जो परसिक्यूशन पाकिस्तान में अक़लियतों की हुई है, 15 अगस्त से लेके और 15 दिसंबर 1971 तक, उसके आदादो शुमार से आप कंपेयर कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये नॉवेल हम ओढ़ चुके हैं, पी चुके हैं, खा चुके हैं, भुगत चुके हैं।